डैगमार DAGMAR ये एक एडवर्टाइजिंग मॉडल है। जैसे AIDA मॉडल आपने पढ़ा, उसी तरीके से DAGMAR भी क्या है, एक एडवर्टाइजिंग मॉडल है। यहाँ पे जो मेन फोकस दिया गया है वो इस पे फोकस दिया गया है कि जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन रन किया जाता है डिफरेंट मार्केटिंग कंपनीज द्वारा, उसमें जो है क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और उसके सक्सेस को मेजर किया जाना चाहिए। तो ये जो DAGMAR है ये यूज़ किया जाता है टू एस्टेब्लिश क्लियर ऑब्जेक्टिव फॉर एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन एंड मेजर इट्स सक्सेस। तो किसी भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए एक क्लियर ऑब्जेक्टिव को एस्टेब्लिश करना और उसके सक्सेस को मेजर करने के लिए हम DAGMAR जो मॉडल है इसको यूज़ करते हैं। तो DAGMAR का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट। क्लियर, डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर एडवर्टाइजिंग रिजल्ट, DAGMAR। तो ये जो मॉडल दिया था ये रसल कोले ने 1961 में इस मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था और इसको जो फर्दर एक्सपेंड किया 1995 में सोलोमन डुटका ने इसको एक्सपेंड किया था फर्दर। तो इस मॉडल में दो कोर थिंग्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। द टू कोर थिंग्स ऑन विच द DAGMAR मॉडल स्टूड आर क्रिएशन ऑफ ए कम्युनिकेशन टास्क टू अचीव गोल, यानी कि जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट कैंपेन का जो गोल है उसको अचीव करने के लिए आपको कम्युनिकेशन टास्क जो है वो क्रिएट करना चाहिए। पहला जो है आपको यहाँ पे ध्यान डैगमार में यह ध्यान रखना है। वहीं पे जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है, यानी कि दूसरा जो इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिकेशन टास्क इन ए मैनर दैट द रिजल्ट कैन बी मेजर्ड। यानी कि आपका जो कम्युनिकेशन टास्क आपने क्रिएट किया उसके जो ऑब्जेक्टिव है उसको इस तरीके से आप डिफाइन करें कि जो भी रिजल्ट आए आप उसको जो है मेजर कर सकें। तो ये जो दो कोर थिंग्स हैं डैगमार के, वही है कि पहले आपको गोल को अचीव करने के लिए कम्युनिकेशन टास्क क्रिएट करना है और फिर उसको इस तरीके से ऑब्जेक्टिव को क्रिएट करना है कि उसको आप जो है मेजर कर सकें सही तरीके से। तो DAGMAR में 4 स्टेप दिए गए थे। इट डिफाइंस द 4 स्टेप ऑफ एन इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन। तो DAGMAR में 4 स्टेप हैं जो कि एक इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए होना जरूरी है। सबसे पहला होता है अवेयरनेस, यानी कि जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है वो इस तरीके से होना चाहिए कि जो अवेयरनेस को जनरेट करे, जनरेटिंग अवेयरनेस ऑफ द ब्रांड अमॉन्ग कंज्यूमर। यानी कि आप एडवर्टाइजिंग कैंपेन करें तो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपके एडवर्टाइजमेंट आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कस्टमर्स को। तो आपका एडवर्टाइजमेंट कैंपेन इस तरीके से है। दूसरा जो मेन होना चाहिए दैट इज कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मींस इंक्रीजिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स बेनिफिट, यानी कि एडवर्टाइजमेंट देखकर लोगों को समझ में आना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट क्या है और आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं। कॉम्प्रिहेंशन समझ में आ जाए, ऐसा पता ही नहीं चल, मतलब कि बहुत सारे आप एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे जो आप भी सोचते होंगे कि पता नहीं क्यों दिखाया गया, क्या दिखाना चाहते थे, क्या शो करना चाहते थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आप एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ जो है प्रोडक्ट के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में कस्टमर को समझ में आना चाहिए। और तीसरा है कन्विक्शन। कन्विक्शन मींस कन्विंसिंग कंज्यूमर्स दैट दे नीड द प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि उसको देख के लगे उनको कि हाँ उनको प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि नीड क्रिएट करना, कन्विंस करना कि ये आपके लिए प्रोडक्ट है और आप इसको परचेज करिए। और लास्ट दैट इज एक्शन, यानी कि परसुएडिंग कंज्यूमर्स टू बाई इट, यानी कि उनको इन्फ्लुएंस करना कि वो आपका प्रोडक्ट फाइनली परचेज कर लें। खाली कन्विंस कर लेना नहीं है, उनको मार्केट में जाके शॉप पे जाके खरीदवाना भी इंपॉर्टेंट टास्क होता है। तो उनको परसुएड करना कि वो जाके आपका प्रोडक्ट परचेज करें, यानी कि एक्शन में आ जाएं। क्लियर। तो ये 4 स्टेप होते हैं इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन के एज पर DAGMAR मॉडल। तो ACCA, तो इसी को हम क्या कहते हैं, द पाथ हैज़ बिकम नॉन बाई इट्स एक्रोनिम एज ACCA फॉर्मूला। तो हम ACCA कहते हैं, इसको कह लेते हैं अवेयरनेस, कॉम्प्रहेंशन, कन्विक्शन एंड एक्शन। क्लियर। तो यहाँ पे कॉले ने 4 बेसिक रिक्वायरमेंट बताए थे जिससे कि आप जो है इवेलुएट कर सकते हो किसी भी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के इफेक्टिवनेस को। पहला तो हो गया कि गोल को डिफाइन करना। अब यहाँ पे क्या है कि कैसे आप जो है इफेक्टिवनेस, किसी भी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के इफेक्टिवनेस को आप डिफाइन कर सकते हैं या फिर इवेल्युएट कर सकते हैं। तो उसके लिए 4 जो है बेसिक रिक्वायरमेंट्स बताए थे। पहला, बी कंक्रीट एंड मेजरेबल, यानी कि जो भी आप एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हैं, जो आपका टास्क है, जो गोल है, उसी पे फोकस करिए। और मेजरेबल, यानी कि आपका ऐसा टास्क होना चाहिए जिसको आप मेजर कर सकें। डिफाइन द टारगेट ऑडियंस ऑन मार्केट, यानी कि आपका मार्केट में कौन सा टारगेट ऑडियंस है, आप किसके लिए एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं उसको आप डिफाइन करिए। आइडेंटिफाई द बेंचमार्क एंड द डिग्री ऑफ चेंज एक्सपेक्टेड, यानी कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं उस एडवर्टाइजमेंट कैंपेन से, उसको आप डिफाइन करिए, उसको आइडेंटिफाई करिए, एक बेंचमार्क क्रिएट करिए। और जो भी चेंज एक्सपेक्ट करें, यानी कि सपोज करिए आप चाहते हैं कि 5% से 10% सेल हो जाए, तो ये चेंज जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, इसको भी आप जो है आइडेंटिफाई करिए। एंड नेक्स्ट इज स्पेसिफाई अ पीरियड ड्यूरिंग विच टू एकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपको एक टाइम पीरियड भी स्पेसिफाई करना चाहिए कि जिस टाइम पीरियड में आप जो है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं। आप सपोज करिए कि कोई कंपनी है, कंपनी ए है, तो अब वो कंपनी ए जो है वो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन कर रही है, उसका एम है कि टू रेज सेल्स अमॉन्ग 75,000 स्टूडेंट्स इन अ सिटी फ्रॉम 5% टू 15% इन 9 मंथ। तो अब यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें आ जानी है कि यहाँ पे टारगेट ऑडियंस क्या है,
75,000 स्टूडेंट्स हैं, क्लियर, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सपोज कि लखनऊ में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये आपके टारगेट ऑडियंस हो गए। कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव का हो गया कि दे शुड आइडेंटिफाई द ब्रांड एज ए टॉप क्वालिटी वन। ये कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव हो गया कि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में, भाई कॉम्प्रिहेंशन ना, तो हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे कि हमारा प्रोडक्ट है, हमारा टॉप ब्रांड प्रोडक्ट है, क्लियर, और जो कि एग्जाम जो भी होने वाले हैं 2022 में 23 में, उसमें आपको हेल्प करेंगे, क्लियर। डिजायर्ड चेंज यहाँ पे क्या हो गया कि हमारा सेल जो है हम बढ़ाना चाहते हैं 5% टू 50%, और टाइम ऑरिजन क्या है, 9 मंथ का। 9 मंथ का जो है यहाँ पे हम टाइम है कि 9 मंथ में हम अपनी सेल्स को 5% टू 15% बनाना चाहते हैं, इसीलिए हमने टारगेट ऑडियंस 75,000 स्टूडेंट्स पे फोकस किया है, उनके लिए एडवर्टाइजमेंट कैंपेन हम चलाएंगे। तो यही है डैगमार एडवर्टाइजिंग मॉडल, यानी डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट, यानी कि आपको अपने जो भी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन आप रन करने जा रहे हैं उसके लिए एक क्लियर ऑब्जेक्टिव इस्टेब्लिश करिए कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, आप क्या रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं, और उसको मिजरेबल टर्म्स में रखिए ताकि आप उसको मेजर भी कर सकें कि 5% टू 9%, 9 मंथ में आपको जो है सेल्स को इंक्रीज करना, तो मिजरेबल होना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।